बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में और इसके कुछ रचनात्मक प्रयोग भी जानेंगे कि किस तरह से हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपको कार्य दिया था। क्या कार्य था वो? एक तो कार्य था आपके पास कि आपको क्या करना है, पेज लेना है वाइट A4 साइज का और उसके ऊपर अड़हुल का फूल को रगड़ना है। सबको किए थे? रगड़े होंगे तो कुछ इस तरीके का वो दिखता होगा दुकाने के पास, दिख रहा था। हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। इसका हम लोग टुकड़ों में बांट करके इसको हम संकेतक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। किस रूप में? संकेतक। संकेतक होता क्या है, किसी को मालूम है संकेतक क्या है? इंडिकेटर किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडिकेटर? नहीं मालूम। संकेतक एक पदार्थ होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि अम्ल और क्षार कौन कौन है, यानी पदार्थ कौन सा अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। इसको हम किसके द्वारा पता लगाते हैं? संकेतक के द्वारा पता लगाते हैं। तो आपके सामने एक संकेतक जो कि प्राकृतिक संकेतक के रूप में हमने आपको बोला था बनाने के लिए, अड़हुल के फूल को रगड़कर। तो इस तरीके का अभी इसका किस प्रकार का कलर दिख रहा है? ये कलर कौन सा है? नीला यानी ब्लू। तो इसको कहते हैं हम लोग, अगर इसको हम लेबोरेटरी में तैयार करेंगे तो बोलेंगे लिटमस पेपर। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर। तो अभी ये नीला दिख रहा है तो ब्लू लिटमस पेपर। क्या बोलेंगे इसको? ब्लू लिटमस पेपर, यानी नीला लिटमस पत्र। तो हमने नीला लिटमस पत्र बना लिया है और आपके सामने दो पदार्थ हमने लिया है। एक लिया है नींबू और दूसरा लिया है सर्फ का घोल। क्या लिया है? सर्फ का घोल। सर्फ तो सबके घर पे इस्तेमाल होता होगा। मम्मी आप लोगों के घर में कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते होगे या आप खुद भी कपड़ा धोते होगे। उसके साथ साथ नींबू का रस आपने पिया होगा गर्मी में। आपके पापा अगर धूप से आते होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी तो उन्हें रस बनाकर दिया जाता है, शरबत बनाकर दिया जाता है ना, या आपको खुद भी पीते होगे। तो ये दोनों आपके घर में मौजूद है, आप लोग खुद भी प्रयोग करके घर पे इसको देख सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीला लिटमस पत्र है, ठीक है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे और इसको सर्वप्रथम हम डालेंगे नींबू वाले पात्र में। देखते हैं क्या होता है, इसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। क्या इसके रंग में परिवर्तन आ रहा है? यस सर। अब ये किस रंग का हो गया? लाल रंग का हो गया। वेरी गुड। यानी हमने जो पत्र इस्तेमाल किया था वो कैसा था? नीला था। इसको किसने बदल दिया? लाल में। उसको हम लोगों ने क्या बोला था? लिटमस पत्र। क्योंकि हमने इसे प्राकृतिक रूप से बनाया था। और ये कैसे बनाया था आप लोगों को सबको मालूम हो गया? कैसे बनाया था? अड़हुल के फूल को एक खड़ा होकर बोलो, उसकी तरफ दिखाओ। हाँ, खड़े हो जाओ प्रिंस कुमार। बताओ कैसे बनाएंगे ये नीला लिटमस पत्र? A4 साइज का पेपर लेंगे, उसमें अड़हुल फूल घसकर उसको सुखाकर बनाएंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। तो अब ये कैसा हो गया? लाल हो गया। हमने किसमें इसे डाला था? नींबू में। तो नींबू पे लिटमस पत्र का क्या असर पड़ा? नीला लिटमस पत्र को क्या कर दिया? लाल। अच्छा, आपने नींबू को कभी चखा है, टेस्ट किया है? कैसा लगता है? मीठा या खट्टा? खट्टा लगता है। तो नींबू जो होता है बेटा, वो होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल को अगर हम टेस्ट से यानी स्वाद से पता लगाएं तो अगर वैसा पदार्थ जो खट्टा हो, क्या हो स्वाद में? खट्टा। तो हम उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल पे नीले लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ा? नीला लिटमस पत्र पे अम्ल का क्या प्रभाव पड़ा? वो क्या कर दिया? किस रंग में परिवर्तित हो गया? लाल। तो याद रखना कि अगर कोई पदार्थ अम्ल होगा और हम उसमें यदि नीले लिटमस का प्रयोग करते हैं तो वो नीला लिटमस पत्र को अम्ल किसमें परिवर्तित कर देगा? रंग में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सूचक। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, वेरी गुड। अच्छा, अब हम इसको डालेंगे सर्फ वाले विलियन में, घोल में। वेरी गुड। तो
देखते हैं इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव कुछ पड़ रहा है? नहीं, ये सिर्फ डीप दिख रहा है पानी में डालने पे, लेकिन कलर क्या अलग चेंज हुआ? रंग इसमें परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा। वेरी गुड, इसके रंग में परिवर्तन नहीं आता। इससे ये पता चला, इसको मिटा सकते हैं। फोटो तो ले लिए तुम लोगों पहले ही, फोटो ले लिए ना, मिटाते हैं। कि अभी हमने क्या इस्तेमाल किया था? सर्फ का घोल। क्या इस्तेमाल किया था? सर्फ का घोल। अगर देखा जाए तो इसको टेस्ट वैसे हम लोग करते नहीं है। कभी कभी तुम अगर नहाते होगे तो आपके जुबान पे यानी जीभ पे अगर थोड़ा सा सर्फ का घोल या साबुन का घोल चला जाता तो कैसा आपको टेस्ट लगता है? कड़वा लगता होता है कि नहीं? कभी कभी भाईजान, वैसे आप लोग ट्राई नहीं करोगे। हर एक पदार्थ को हम लोग स्वाद के लिए ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। लेकिन अगर तुम सर्फ के घोल का अगर छोटा सा बूंद चला गया होगा आपके जीभ पे तो बहुत कड़वा लगा होगा, लगा है कि नहीं? या और भी बहुत सारे पदार्थ कड़वे होते हैं टेस्ट में। कौन कौन से पदार्थ कौन बताएगा? करेला और मिर्च और मिर्च तो तीखा होता है। और बोलो, नीम। वेरी गुड। और बताओ, सोचो कौन कौन सा? नींबू खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है ना, कड़वा नहीं होता है, समझे? तो वैसे ही सर्फ भी टेस्ट में क्या होता है? कड़वा होता है। तो अब जो स्वाद में कड़वा होता है हम उसे बोलते हैं छार। क्या कहते हैं? छार। याद रखना, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? और छार स्वाद में कैसा होता है? तो यहाँ से अगर अम्ल की परिभाषा आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो लिख सकते हो? अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा हो। वेरी गुड। और कौन से लिटमस पत्र को कौन से रंग में परिवर्तित कर देता है? वेरी गुड। जब कोई बोले तो बच्चे के ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम लेंगे सर्फ का घोल, जो कि क्या है? स्वाद में कड़वा है। यानी स्वाद में कड़वा है तो क्या है ये पदार्थ? छार है या छार है? छार है। अब इस पे देखेंगे कि इस नीले लिटमस पत्र का क्या असर पड़ता है। तो अभी हमने आपके सामने डालकर दिखाया था कि नीले लिटमस पत्र को जैसे ही हमने सर्फ के घोल में डाला तो क्या इसके रंग में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हो कि जो छार है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया? नीले लिटमस पत्र को क्या किया? परिवर्तन हुआ क्या रंग में? नहीं हुआ। यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो नीला लिटमस पत्र आप खुद भी बना सकते हो प्रयोग करके अड़हुल का फूल। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? अम्ल का नीले लिटमस पत्र पे अगर छार का घोल डाला जाए तो कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाता है? वेरी गुड। समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार से अब जो आपके सामने मैंने दूसरा प्रयोग के लिए दिया था वो था हल्दी का रंग। तो हल्दी का रंग भी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग होता है। हमने आपको बोला था कि आप घर में जो हल्दी इस्तेमाल करती हैं मम्मी सब्जियों में, उसको ले लो और उसको पेपर पे अच्छे से घस कराओ, ठीक है? हमने इसमें बोला था आपको अलग अलग प्रकार की चित्र भी बनाने। तो नेक्स्ट डे हम इसमें चित्रकला प्रतियोगिता करेंगे जिसमें कि आप अम्ल और छार का प्रयोग करके अलग अलग रंग के चित्र बना सकते हो। तो अभी ये कैसा दिख रहा है? पीला दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि इस हल्दी वाले पेपर पे अम्ल और छार का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो इसको देखने के लिए हम कुछ बूंदे पहले अम्ल की डालेंगे इस
पात्र पे देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं परिवर्तन हो रहा है। इससे ये पता चला कि हल्दी पे अम्ल का क्या परिवर्तन होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ। दूसरा क्या है? हल्दी से रंग किया गया पेपर। तो इस पे सबसे पहले मैंने क्या डाला? अम्ल डाला। नहीं, क्या परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अब मैं क्षार डालूंगा। क्षार का मतलब जो स्वाद में कड़वा हो, जैसा कि हमने यहाँ क्या लिया है क्षार के रूप में? सर्प का घोल। अब सर्प का घोल डालते हैं और देखते हैं कि इससे क्या परिवर्तन होता है। तो आप देखोगे क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? ये पीला से क्या हो जा रहा है? लाल हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो अब इसका ये मतलब हुआ कि हल्दी पे किसका प्रभाव पड़ता है? अम्ल का या क्षार का? क्षार का प्रभाव पड़ता है। तो बताओ कि क्षार हल्दी पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर दिया? हल्दी पेपर किस रंग में? लाल रंग या गहरा लाल ना। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं और अलग अलग प्रकार के रंग परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ आप अड़हुल के फूल या अलग अलग जो प्रकार के फूल होते हैं, ठीक है, उसको भी आप रंग परिवर्तन कर सकते हो। इसके द्वारा अम्ल और क्षार के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे आप लोगों को ये समझ में आया कि अम्ल और क्षार क्या है, इसमें क्या परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन को हम किससे जांच करते हैं? रंग परिवर्तन को लिटमस पेपर से। तो कितने प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं? 2 प्रकार के। आपके सामने मैंने नीला लिटमस पेपर बनाया, एक लाल लिटमस पेपर भी होता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो या आपको मार्केट में ये दोनों पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों के लिए लिटमस पेपर लेकर आऊंगा। लाल लिटमस पेपर, हरा नीला लिटमस पेपर तो बन ही गया। लाल लिटमस पेपर में क्या होता है? जो लाल लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर में यदि तुम अम्ल डालोगे, क्या डालोगे? इससे पहले मैंने नीला लिटमस पेपर पर जब अम्ल डाला था तो क्या परिवर्तन हुआ था? बोलो। लाल हो गया था। वेरी गुड। उसी तरह से लाल लिटमस पेपर पे जब हम अम्ल डालते हैं तो क्या कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लाल लिटमस पेपर पे हम क्षार डालते हैं, क्या डालते हैं? तो ये लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला। समझ में आ गया? स्वाद के अनुसार अम्ल और क्षार को हम कैसे पहचान पाएंगे? कोई एक लड़का बताओ खड़े होकर, कोई बताओ, प्रभु कुमार तुम बताओ। स्वाद से हम अम्ल और क्षार को कैसे पहचान पाएंगे? थोड़ा सा जीभ में लेकर पता करते हैं। अम्ल खट्टा होता है। स्वाद में अम्ल खट्टा होता है। वेरी गुड। जैसे अम्ल खा सकते हैं। ठीक। तो क्षार जैसे कि हम जीभ पर लेके जा सकते हैं, वो कड़वा है या खट्टा, लेकिन वो कड़वा हो तो वो क्षार हो सकता है। वेरी गुड। यानी स्वाद में अगर जो पदार्थ खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? और जो पदार्थ कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं? एक तो स्वाद से पता लगा सकते हैं, लेकिन हर पदार्थ को हम चख नहीं सकते हैं, जुबान पे यानी जीभ पे नहीं डाल सकते हैं। तो हम उसके लिए दूसरा क्या उपाय सोचेंगे? वेरी गुड, लिटमस पेपर। तो आप
लिटमस पेपर पे क्या परिवर्तन आता है, खुशी कुमारी आप बताओ। अम्ल और क्षार का लिटमस पेपर पे क्या परिवर्तन आता है, बोलो। नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है, क्षार में डालने पे। अम्ल में डालने पे। वेरी गुड, अम्ल में डालने पर नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाता है। और उसी लाल लिटमस पेपर को जब अम्ल में डालते हैं तब क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षार के साथ क्या होता है फिर, लाल में परिवर्तित हो जाता है। लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है जब हम क्षार में डालते हैं तो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाल लिटमस पेपर को जब क्षार में डाला जाता है तो वो नीला में परिवर्तित हो जाता है, नहीं। और अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया। तो बच्चों आज की क्लास में आपने अम्ल क्षार के बारे में जाना। इसको आप लोग कल घर से लिख कर लाओगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। नीले लिटमस पेपर पे और लाल लिटमस पेपर पे अम्ल और क्षार का क्या परिवर्तन होता है। एक चीज और है आपके सामने, यदि अम्ल और क्षार को मिला दो, अभी मैंने इस पे क्या डाला था बच्चा, अभी क्या डाला था, अम्ल डाला था या क्षार, कौन सा घोल डाला था, नींबू का घोल या सर्फ का घोल। अब क्या करूंगा, मैं नींबू का घोल डालूंगा जहां जहां मैंने सर्फ का घोल डाला, देखते हैं क्या होता है। ठीक, आप लोग देखो क्या होता है फिर बताना। अब क्या हो गया, पीला हो गया, यानी पहले पीला था, जब मैंने इस पे क्षार का घोल डाला तो वो क्या क्या बन गया, लाल बन गया। लेकिन जब पुनः मैंने इस पे अम्ल का घोल डाला तब कैसा हो गया, ये पीला हो गया। इसका मतलब जो इनकी पूर्व स्थिति थी, पहले की स्थिति, वो इसमें वो आ गया। समझ रहे हो कि नहीं। तो जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो पहले की स्थिति आ गया, मतलब उदासीन, अब कोई परिवर्तन उस पे नहीं हुआ। यानी अम्ल और क्षार को जब मैं एक साथ डाल दूं तो क्या इस पे कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, कल आप इसके बारे में लिख के आओगे, ठीक है। क्या है वो, उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यदि अम्ल और क्षार को मिलाया जाए तो जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो फिर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा, घर में भी देखते होंगे या आपके साथ भी किसी के साथ बदहजमी हो जाता है ज्यादा खाने से, ऐसा किसी के साथ हुआ है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, फिर हमें बदहजमी होने लगता है, उल्टी करने का मन करता है, होता है कि नहीं। तो उस स्थिति में तुम क्या करते हो या आप क्या करते हो, बोलो। इनो का नाम सुने हो, सुने हो कि नहीं। तो हम लोग इनो खाते नहीं। तो पहले क्या था, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ गई। इनो जो होता है वो क्षार होता है, क्या होता है, और जैसे ही हमारे शरीर में पहले से अम्ल था, अब क्या मिल गया, क्षार मिल गया। तो हमारे शरीर को वो क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं, यानी पहले की स्थिति में ला दिया, फिर हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से तुम देखते होगे कभी कभी अगर तुम्हें चींटी काटे, चींटी देखे हो ना, चींटी हो या मधुमक्खी हो या छोटी जो बिरनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिरनी कहते हो ना तुम लोग, हाँ। वो अगर काट लेती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्याज लगाते हैं, नहीं, या कोई लोहा तो हम लोग रगड़ देते हैं वहाँ, तो फिर वहाँ का जो जलन है, जहर है, वो क्या होने लगता है,
ठीक हो जाता। वह कैसे हुआ? तो जब वो चींटी काटी या जो मधुमक्खी काटती है तो मधुमक्खी के में डंक में जो होता है वो अम्ल होता है जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और जैसे ही हम प्याज उस पे करते हैं तो प्याज में होता है क्षार की मात्रा। क्या होता है? तो अम्ल और क्षार मिलके क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इस वजह से फिर हमें जिस जगह पे हम बिल्ली काटती है वहाँ लगाने से लहर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी जान लिया। सबको समझ में आया? बंद कर दो वीडियो कितना टाइम हो गया?